अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आबिद अंदलीब, आपके साथ मौजूद हूँ एक दफ़ा फिर कंट्रोल लाइन से। इस वक्त हल्की हल्की यहाँ गोलाबारी हो रही है, लेकिन मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि बताएं कश्मीर के क्या हालात हैं, क्या हो रहा है इस वक्त कश्मीर के अंदर, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले जो हिंदुस्तान में जो लोग सुनते हैं, जो हमें नीचे गालियाँ देते हैं और जो धमकियाँ देते हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि हिंदुस्तान, इंडिया जो ये सोच रहा है कि हमें किसी चीज़ का पता नहीं है, जो नॉस्टी प्ले करने जा रहा है, ये उनकी भूल है। हमें एक एक पल की खबर मिल रही है, हमें पता है वो क्या करने हैं। वो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि हम सोए हुए हैं, हम बिल्कुल सोए हुए नहीं हैं, हम होशियार हैं, हम चाको चौबंद हैं, हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं। हम पहले से कहीं ज़्यादा लड़ने के लिए तैयार हैं, पहले से कहीं ज़्यादा क़ुव्वत के साथ, पहले से कहीं ज़्यादा पावर के साथ हम उनके साथ लड़ सकते हैं। वो ये बात ये ना सोचें बिल्कुल कि वो किसी तरह से हमें चकमन देने में कामयाब हो जाएंगे, वो किसी सूरत हम पे हमला करने में कामयाब हो जाएंगे। ये उनकी भूल है कि वो किसी एक तरफ को मैनेज करके किसी दूसरी तरफ से जो है वो चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, किसी दूसरी तरफ से अपना अटैक बढ़ा लेंगे। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, कश्मीरी में जो मुजाहिदीन थे उन्होंने अपना काम दिखा दिया है। जो लोग ये समझते हैं कि इस वक्त कश्मीर में कुछ भी नहीं हो रहा, उनकी ये भूल है। एक बड़े पैमाने पे उनको इंडियन फोर्सेस को मज़ाहमत का सामना है। जो मुजाहिदीन थे वो बिल्कुल मुस्तैद हैं, वो फाइटें चल रही हैं, वो लड़ रहे हैं। लेकिन एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अगर मुसलमानों की बात की जाए, अगर यहाँ LOC पे जो नौजवान लोग जिनसे मैं मिलता हूँ, जो मुझे आके बताते हैं कि सर हम लड़ने के लिए तैयार हैं, बिलीव यू मी। आज चूँकि यहाँ खेती बाड़ी का सीज़न है, लोग घास काटते हैं, तो मुझे आज की दिन की मैं आपको बताऊँ, एक ऐसे शख्स भी मिला जिसके कंधे पे दरांती थी, जो घास काट रहा था अपने खेत में, और उसने मुझे सवेर करके कहा कि अगर हमें लड़ने का मौका मिलेगा तो हम सबसे पहले हम अपनी फ़ौज से आगे बढ़ के हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। ये हमारा अकीदा है। अब अगर आप एक ऐसे बंदे को देखें जो बिल्कुल लेमैन है, जो घास काट रहे, जो मजदूरी कर रहे हैं, वो अगर शहादत के लिए इतना तैयार है, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आज़ादी की अहमियत को समझते हैं, जिनकी स्ट्रगल है, वो कैसे इससे पीछे हट सकते हैं। जहाद तो फिर हमारा एक रुकन भी है। बहुत ज़्यादा लोग इसको समझते हैं, इसकी अहमियत को समझते हैं, जो हमें कॉन्टेक्ट करते हैं कि हमें जहाद पे जाना चाहिए। यहाँ का जो जज्बा है वो दीदनी है। हर तरह के लोग, हर तबके के लोग, हर पेशे से वाबस्ता लोग ये कहते हैं कि हमें लड़ना चाहिए, हमें खुद लड़ना चाहिए, और लोग इस बात को समझ चुके हैं। मैं आपको बताऊँ, मोदी का ये जो वार था, अगर वो ये समझता था कि इस तरह से वो चीज़ों को मैनेज करने में कामयाब होगा, बिलीव यू मी, बिल्कुल वो नाकाम हुआ है। लॉन्ग रन में आप इसके देखेंगे असरात कहाँ तक जाएंगे, कैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी, कैसे मोदी को शिकस्त फोश होगी और कैसे उनको अपनी मुंह की खानी पड़ेगी। अब हमारा जो दिफा है वो नाकाबिल तस्खीर क्यों हुआ है, मैं आपको ये बताता हूँ। अब पहले मोदी की जो लड़ाई होती थी सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज के साथ होती थी, पाकिस्तान की फोर्सेस के साथ होती थी, बॉर्डर टू बॉर्डर जो है वो फायरिंग होती थी, बीच में सिविलियन आबादी होती थी, तो कश्मीरी उसमें हमेशा शहीद होते थे। अब मैं आपको बताऊँ, इस फैसले के बाद इतना स्ट्रांग हुआ है हमारा दफ़ा। अब आपको हर बच्चा लड़ता हुआ नज़र आएगा, अब आपको हर स्टूडेंट लड़ता हुआ नज़र आएगा, अब हर बुज़ुर्ग लड़ता हुआ नज़र आएगा, हर माँ आपको लड़ती हुई नज़र आएगी, हर बहन आपको एक मुजाहिद के रूप में नज़र आएगी, हर भाई आपको एक मुजाहिद के रूप में नजर आएगा। ये इतना शऊर लोगों के अंदर डेवलप हो गया है। लोग लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार बैठे हुए, कहते हैं हमें मौका मिलना चाहिए, हमें इजाज़त मिलनी चाहिए, हम जाएं, हम लड़ें, हम हिंदुस्तान को बताएं कि लड़ाई क्या होती है। थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर है। मैं आपको बताऊं, जो कश्मीर के अंदर इस वक्त जो मुजाहिदीन की तहरीक है, जो इस वक्त नबर्द आजमाए उन जालिम कुव्वतों के साथ, फड़काया उन्होंने बहुत ज़्यादा हिंदुओं को, वहाँ उनकी फोर्सेस को फड़काया। हमारे पास इतलात हैं, ज़ाहिर है कुछ मसाइल हैं शेयर करने में, लेकिन असले का बहुत ज़्यादा फुकदान है। ज़ाहिर है 2-3-4 साल से ये चीज़ें नहीं हो रही थी दुनिया में उनके पास, शायद वो खुद भी ये नहीं जानते थे कि इस तरह से मोदी जो है अपनी मुकाराना सलाहियतों को इस्तेमाल करके इस तरह से वो चीज़ों को मैनेज कर लेगा। लोगों के पास असला नहीं है, जिस तरह का असला हिंदुस्तान आर्मी के पास है, जिस तरह का असला जो है वो उनकी कुव्वतों के, उनकी फोर्सेस के पास है, वो बेशुमार लोगों पे, आम लोगों के घरों पे अब वो उन्होंने हमले करना शुरू कर दिए, घरों को तोड़ना। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या जुल्म वो ढा रहे हैं, लेकिन जो असले का मसला है, जो असले का फुकदान है उन लोगों के पास, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत हद तक। क्योंकि उनके पास कोई दुनिया की किसी कुव्वत ने उनका हाथ नहीं पकड़ा, उनके पास कहीं ना नहते लोगों के पास असला नहीं आया, उस तरह की वो मूवमेंट असले पे नहीं थी
जो एक नॉर्मल एक जमहूरी तरीके से जो लोग अपना प्रोटेस्ट करते थे, जो नारे लगाते थे, जलसे करते थे, वो शायद कभी ये इस बात से आगाह नहीं थे कि उनको एक वक्त में जो है वो बुरहान वानी की तरह इस कदर मुसल्लह होना पड़ेगा, उनको इस असले की ज़रूरत पड़ेगी। शायद दीगर किसी मुल्क ने भी उनकी इस ज़रूरत को महसूस नहीं किया। तो असले का एक बहुत बड़ा फुकदान है उन नौजवानों के पास जो इस वक्त बरसरे बेकार है, जो लड़ रहे हैं, जो इस वक्त उन टैंकों का जवाब जो है वो पत्थर से दे रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं उनके पास असला प्रॉपर हो, आप देखना असला उनके पास ज़रूर पहुंचेगा। तमाम लोग जहादी जज्बे के लोग कहीं भी चुप नहीं बैठेंगे, वो कभी भी ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इंडिया की भूल है, उसने मुसलमानों के, कश्मीर के मुसलमानों के, लाइन ऑफ कंट्रोल के मुसलमानों के जज्बे जहाद को इस कदर जगा दी है, इस कदर चनगारी दे रही है, इस कदर आग लगा दी है। मैं आपको बताऊं दिल्ली तक इसकी चीखें जो है वो महसूस होंगी। आप आने वाले वक्त में देखिएगा जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, जो जज्बा मैं यहाँ से देख रहा हूँ, आप ताकत से कुछ लोगों को अपने घरों में कैद कर सकते हैं। उनकी बेशुमार मसलतें हो सकती हैं, वो नौजवान घरों से नहीं निकल सकते बाहर। ज़ाहिर है वो देखते हैं बाहर 4-4, 5-5, 6-6 गुंडे जो है वो गन्ने लेके खड़े हैं हर गली में, बिल्कुल गलियाँ बंद की हुई हैं, पत्थर हैं गलियों में, तमाम रास्ते बंद हैं, शेलिंग है, बैलेट गनों का इस्तेमाल हो रहा है। तो वो इस चीज़ से शायद एक लम्हे के लिए चुप ज़रूर होंगे, मसलतन चुप होंगे, और चुप भी नहीं हो रहे। मैं आपको ये भी बताऊँ, सड़कों पे निकल रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं उनका। पहले पाकिस्तान की फ़ौज लड़ती थी हिंदुस्तान की फ़ौज के साथ, अब इंडिया की फ़ौज को पाकिस्तान की फ़ौज के साथ साथ हर कश्मीरी, हर फ़र्द के साथ लड़ना पड़ेगा। ये इस हद तक चीज़ें एक्टिवेट हो चुकी हैं, इस हद तक चीज़ें जो है वो कैटलाइज हो चुकी हुई हैं। बताना मेरे बस में नहीं है, मैं आपको उनका जज्बा काश लफ्ज़ों में बयान कर सकता। लोग किस तरह से लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये एक अनहोनी बात थी। लोग जो यहाँ के लोग हैं वो भी ये नहीं सोच सकते थे कि इस तरह से जो है वो इस लेवल पे चीज़ें आ जाएंगी। भारत घुटने टेकेगा, मैं आपको ये वसूख से कह रहा हूँ। जिस जज्बे को मैं देख रहा हूँ, ये जज्बा मोदी को घुटने टेकने पे मजबूर कर देगा। काम कर दिया मुजाहिदीन ने अपना, उन्होंने उनको नट डाल के रखी हुई है। फोर्सेस बड़े पैमाने पे उनकी तबाही का शिकार हो रही हैं, खबरें नहीं आ रही चूँकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया हुआ है। जहाँ तक उनके मजालम का ताल्लुक है, मैं आपको बताऊँ हद कर दिया उन्होंने। 15वें रोज़ के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं, लोगों के घरों के अंदर खुराक ख़त्म हो गई है, भूख का राज होना शुरू हो गया हुआ है। बहुत सारे ऐसे बीमार लोग हैं जो अस्पताल बंद हैं, वो बीमार लोग जिनकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, वो लोग जो जिनको अस्पतालों की ज़रूरत है वो अस्पताल नहीं जा पा रहे, वो लोग जिनको खुराक की ज़रूरत है वो उनको उस तरह की प्रॉपर खुराक नहीं मिल रही, पानी लोगों को प्रॉपर नहीं मिल रहा। यहाँ तक मैं आपको बताऊँ पानी तक के मसाइल अब जन्म ले रहे हैं, चूँकि पूरी की पूरी वादी को अमलन सारे कश्मीर को मुअत्तल कर दिया है। लोगों के मवेशी घरों में मर रहे हैं। इस कदर जो है वो तातुल है, इस कदर खौफ है, इस कदर जो है वो लोगों को दबाया जा रहा है, इस कदर तशद्दुद का शिकार किया जा रहा है, अजाब है। कल की खबर यह है कि उम्मीद है कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कल कुछ स्कूलों को खोला जाएगा, वो भी कुछ इलाकों में, और स्कूलों को प्राइमरी हद तक खोला जाएगा। मैं हैरान हूँ उन लोगों पे। इस बात पे बढ़ने से पहले जो लोग पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन की बात करते हैं, शोर मचाते हैं, क्या उनको ये चीज़ नज़र नहीं आती? ये मलाला यूसुफजई टाइप लोग जो तालीम की बात करते हैं, दुनिया में जाते हैं, क्या उनको हिंदुस्तान इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर बंद स्कूलों की हालत ज़ार पे रहम नहीं आता? क्या वो दुनिया के बड़े बड़े जो ईवान हैं उनको खटखटा सकते हैं? उनकी एक बयान पर सारी इंटरनेशनल मीडिया जो है एकदम हिल जाता है और उनको कवरेज देता है। क्या वो एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते कि इस वक्त 15वें रोज़ के अंदर जो है वो कर्फ्यू दाखिल हो रहा है और तमाम स्कूल बनने, बुनियादी इंसानी ज़रूरियात को मुअत्तल करके रख दिया गया है, उस पर कोई बात नहीं हो रही? क्या उन लोगों को ये नज़र नहीं आता? पाकिस्तान के जो लोग मिसिंग पर्सन की बात करते हैं, इस वक्त मैं आपको बताऊं इज्तिमाई कब्रों का एक जाल बिछाया जा रहा है हिंदुस्तान में। नौजवानों को तशद्दुद करके मारा जाता है, उनको कब्रों में डाला जाता है, बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं और उनमें उन लोगों को डाल के, केमिकल डाल के, उनकी लाशों को मसक करके मनो मट्टी उन पर फेरी जाती है। दुनिया के सबसे संगीन तरीन मजालम इस वक्त कश्मीर में हो रहे हैं। दुनिया खामोश है, किसी को ये रहम नहीं आता, किसी को ये ख्याल नहीं आता कि उन माओ बहनों के बेटों के भी मिसिंग पर्सनस की बात की जाए, उनके हकूक़ की बात की जाए, उनकी ज़िंदगी की बात की जाए। किसी को शर्म नहीं आती, दुनिया खामोश है। हम हैरान हैं इस बात पे, ये कैसे सब कुछ दुनिया के देखते हुए हो रहा है। ये 21वीं सदी की दुनिया किस तरह की जालिम और सफाक दुनिया है, जो एक मोदी को जिसने तकरीबन 90 लाख लोगों को मौत के घाट और मौत के धाने पे खड़ा कर दिया है, तबाही के धाने पे खड़ा कर दिया है, चंद लोगों की तस्कीन के लिए, चंद लोगों की अना की तस्कीन के लिए। लेकिन इस पे दुनिया खामोश है।
मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान की तबाही शुरू हो चुकी है। हिंदुस्तान की तबाही इसलिए शुरू हो चुकी है, वो लोगों को कैद तो कर सकते हैं, लोगों को अपने घरों में कैद कर सकते हैं, लेकिन उनके जज्बे, उनके जज्बों को कभी कैद नहीं कर सकते। हाँ, ये मसलहत ज़रूर है, लोगों के पास असला नहीं है। हाँ, ये मसलहत ज़रूर है, लोगों की उनकी जो जितनी भी लीडरशिप है वो कैद में है। ये मसलहत ज़रूर है कि उनकी ये ख्वाहिश है कि नौजवान लोगों को उनकी लीडरशिप से काट दिया जाए। उनकी सारी इस वक्त सारी लीडरशिप जेलों में है और उन पर बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। मलिक यासीन साहब से लेके निचले जितने भी अली गिलानी साहब से लेके जितने भी सेकंड ईयर लीडरशिप है, सारी की सारी उठा के जेलों में डाल दी है, इसलिए कि इन सारे नौजवानों को डायरेक्शन लेस कर दिया जाए। नौजवानों को उठाया जा रहा है घरों से, उनको गायब किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, बेदर्दी के साथ उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। जितने भी फ्रंट लाइन के एरिया इनके घरों से मुमकिन बगावत से बचने के लिए घरों से लोगों को निकाल दिया है। तबाही है, लेकिन ये तबाही कब तक मोदी का कर्फ्यू, कब तक मोदी अपनी 9 लाख फौज के जरिए 80 लाख लोगों की जिंदगियों को तातल का शिकार बना सकता है? कभी भी नहीं बना सकता। ये चीज़ें ठहरने वाली नहीं है। अब जो तूफान उठेगा, कश्मीरी अपनी जान पे ज़रूर खेलेंगे। मैं आपको ये बताऊं, अगर कोई हिंदुस्तान का फौजी, अगर कोई हिंदुस्तान का कारोबारी ये ख्वाब देख रहा है कि वो कश्मीर के अंदर बड़े बड़े होटल बना लेगा, वो कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टियाँ ख़रीद लेगा, वो कश्मीर की लड़कियों के साथ शादी कर लेगा, ये उसकी भूल है। खुदा की कसम ऐसा नहीं होगा। मैं आपको हल्फन ये बात कहता हूँ, तबाही मचेगी। ये तबाही दिल्ली तक जाएगी, ये पूरे हिंदुस्तान को अपनी लपेट में लेगी। कश्मीरी ये तय हो गया कि हम मरेंगे, हम शहीद होंगे, लेकिन हिंदुस्तान को किसी काम का नहीं छोड़ेंगे। उसको भी हम तबाह बर्बाद करके, उसको भी हम नेस्तो नाबूद करके दम लेंगे। ये नहीं होगा कि वो इस तरह से इस तरह की बातें करें, इस हद तक जबर करें और दुनिया भी इस पे खामोश रहे। और वो मुसलमान ममालिक जो इस्लाम की और इस्लामी निज़ाम की बात करते हैं, वो मोदी को बड़े बड़े अवार्ड दें, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा हुआ कुछ लोग तो पहचाने गए, कुछ लोगों के चेहरे सामने आए। वो उन मुसलमान ममालिक के जिन्होंने अरबों डॉलर की वहाँ इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, उनकी हकीकत जो है वो आया हुई। जुल्म हो रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह लंबी उम्र शाम, मगर शाम ही तो है। आप देखिएगा एक हिंदुस्तान टूटता हुआ आपको नजर आएगा इस फैसले के बाद। सिर्फ और सिर्फ इस बात की देर है, काश के उन लोगों का कोई हाथ पकड़े, काश के वो मुजाहिदीन जो अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं वो वहाँ से निकलें और इस तरफ आने के लिए रुजू करें। काश के एक डायरेक्शन शुरू हो, काश के लोगों को उन तक ये पैगाम पहुंच जाए कि बस इस वक्त उन लोगों की मदद, उनकी पुकार की ज़रूरत है, मुजाहिदीन की पुकार, मुजाहिदीन की मदद की ज़रूरत है। ये पैगाम पहुंचेगा, ज़रूर पहुंचेगा। ये कर्फ्यू, ये तातुल, ये बुनियादी इंसानी एहतियाजात का तातुल, ये कब तक जारी रहेगा? इंशाअल्लाह जुल्मत कदा टूटेगा और आप देखिएगा इसकी चीखें दिल्ली तक ज़रूर जाएंगी। कश्मीरी अब चैन से बैठने वाले नहीं है। बॉर्डर लाइन से फ़िलहाल मेरी तरफ से ही कुछ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।